हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। आई होप बहुत ही अच्छे होंगे, अपनी पढ़ाई में व्यस्त भी बहुत होंगे। सो एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल ई लर्निंग विद प्रियल पर। डिस्कस करते हैं आज का सेशन। आज का जो सेशन है हमारा वो होने वाला है प्रॉन, जो कि आर्थ्रोपोडा फाइलम का बहुत ही इंपॉर्टेंट जेनेरा है, जिसको हम पीलेमोन के नाम से भी जानते हैं, जिसको अगर हम हिंदी में बात करें तो हिंदी में हम इसे झींगा के नाम से भी जानते हैं। प्रॉन जो है, इससे कई सारे क्वेश्चन हमारे टीजीटी पीजीटी के एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। डिटेल में एक एक पॉइंट को हिंदी और इंग्लिश दोनों ही माध्यम से समझने की कोशिश करेंगे। सेशन को लास्ट तक देखना है। अब हम बात करें सबसे पहले क्लासिफिकेशन की। प्रॉन का अगर हम क्लासिफिकेशन देखें, देखो मैंने जब भी एनिमल किंगडम के आपको जेनेरा पढ़ाए हैं तो मैंने पहले ये चीज़ आपसे कही है कि सबसे पहले आप क्लासिफिकेशन देखा करो, बिकॉज ना कई बार फैमिली पूछी जाती है, कभी ऑर्डर पूछ ले जाते हैं, हमको नहीं बेसिक सी बातें हम लोग भूल जाते हैं पढ़ना। तो इसलिए सबसे पहले मैं इनको इसलिए मेंशन करती हूँ ताकि आप लोग ये बेसिक सी चीज़ें हैं जो ज़रूरी है ताकि आप ना भूलो, तो इनको ना लिख के पढ़ा करो। अब हम बात करें फाइलम की, तो फाइलम आर्थ्रोपोडा के अंदर प्रॉन को रखा गया है। सब फाइलम की अगर हम बात करें, सब फाइलम है इनका मैंडीबुलाटा, क्लास होती है क्रस्टेशिया, और सब क्लास की अगर बात करें, सब क्लास है इनकी मेलाकोस्ट्रा का, ऑर्डर है इनका डेकापोडा, और फैमिली है पिलेमोनिडी, और जीनस जो कि हम पढ़ रहे हैं दैट इज जीनस है पिलेमोन। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज़ जो क्लासिफिकेशन के बाद आती है दैट इज़ हैबिट एंड हैबिटेट ऑफ प्रॉन, यानी कि जो प्रॉन है किस जगह रहते हैं, कैसा आवास वासस्थान है, सभी चीज़ें डिटेल में डिस्कस करेंगे। उससे पहले एक बार चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, बेल आइकन प्रेस करना है, लाइक करना और शेयर करना वीडियोज़ को। आप लोग सेशन देखते हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते, मुझे भी थोड़ा मोटिवेशन मिलेगा यदि आप लोग सब्सक्राइब करेंगे, बिकॉज बहुत ही इंपॉर्टेंट कंटेंट मैं आप लोगों के लिए डेली प्रिपेयर करके लाती हूँ ताकि आप लोग अपने एग्जाम में बिल्कुल फ्रूटफुल रिजल्ट लेकर आएँ। नेक्स्ट अगर हम बात करें प्रॉन के बारे में, तो प्रॉन जो होते हैं कॉमन इन रिवर्स, यानी कि जो प्रॉन होते हैं ये रिवर्स में मिलते हैं, पॉन्ड्स यानी कि तालाबों में मिलते हैं, और जितने भी आपके फ्रेश वाटर एरियाज़ हैं ना वहाँ प्रॉन मोस्टली देखने को मिलते हैं। ये होते हैं इट इज़ नॉक्चरनल, यानी कि रात में निकलने वाले होते हैं, ज़्यादातर रात में ये ज़्यादा मतलब कि मूव करते हैं, ज़्यादा टहलते हैं रात में, तो नॉक्चरनल इनको कहा गया बिकॉज ये रात में ज़्यादा निकलते हैं। बॉटम डवेलर्स यानी कि पानी के बिल्कुल तली वाले रीजन में ये प्रेजेंट होते हैं, एंड लिव्स विद इन अंडर वाटर सक्रिफाइस एंड एक्वेटिक वेजिटेशंस, मोस्टली वही मिलते हैं जहाँ पानी वाले एरिया होते हैं। इट टेक्स ऑल काइंड ऑफ फूड स्पेशली डिकेइंग लीव्स, यानी कि ये ओमनीवोरस होते हैं, मांसाहारी चीज़ों को भी खाते हैं और शाकाहारी चीज़ों को भी खाते हैं, तो ये हर तरह के फूड पर फीड करते हैं। जैसे कि कहा ना भी डिकेइंग लीव्स, यानी कि जो सड़ी गली पत्तियाँ होती हैं उनको भी ये फीड करके अपना पेट भरते हैं। इट इज़ ए गुड स्विमर बट इज़ ऑल्सो कैपेबल ऑफ क्रॉलिंग ऑन द सरफेस, देखो ये पानी में तो बहुत अच्छे से मूव करते ही हैं, लेकिन उसके साथ साथ ये क्रॉलिंग भी करते हैं ज़मीन पर, यानी कि रेंगते भी हैं। एंड एट द टाइम ऑफ डेंजर, जब इनको खतरा होता है तो कैन जंप बैकवर्डली, पीछे की तरफ एकदम बैक कर जाते हैं। और अब इनकी हम लेंथ की अगर बात करें, इट में अटेन अ लेंथ अप टू 75 सेंटीमीटर, यानी कि ये अच्छी खासी लेंथ रखते हैं, जैसे कि 75 सेंटीमीटर तक इनकी लेंथ देखी जाती है। अब हम नेक्स्ट इनके फीचर्स इंपॉर्टेंट देखते हैं, जैसे कि एक्सटर्नल फीचर्स अगर हम देखें, इनके बाहरी बॉडी का आकार कैसा होता है, कौन सी चीज़ें इनके ऑर्गन्स पाए जाते हैं इनकी बॉडी में, वो सभी चीज़ें देखेंगे। तो अब हम बात करते हैं बॉडी ऑफ प्रॉन, बहुत लंबी सी बॉडी होती है इनकी, हेमिस्फेरिकल है और स्लाइटली टेपरिंग, यानी कि थोड़ी किनारे से मुड़ी हुई होती है। कौन से रीजन में, पोस्टीरियर एंड, पोस्टीरियर यानी कि जो इनकी बॉडी का पीछे वाला हिस्सा होता है वो थोड़ा सा टेपरिंग टाइप, यानी कि थोड़ा मुड़ा हुआ सा होता है, चपटा जिसे कहते हैं। द फ्रेश स्पेसमैन है ये, स्लाइटली ब्लूइश इन कलर, इनके बॉडी का अगर कलर देखा जाए थोड़े ब्लूइश कलर के होते हैं ये। एंटायर आउटर सरफेस ऑफ द बॉडी, यानी कि जो बॉडी का बाहरी कवर होता है इज कवर्ड बाय हार्ड एक्सोस्केलेटन, एक्सोस्केलेटन जो कि शरीर का बाहर का ढांचा होता है, बाहर की जो बॉडी होती है उसको ढकने का काम करता है, वो बहुत ही हार्ड होता है, ठीक है। द बॉडी इज डिस्टिंक्टली डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, इनकी जो बॉडी होती है दो हिस्सों में बटी हुई होती है। वो बॉडी के हिस्से कौन कौन से हैं, एक तो है सिफेलोथोरैक्स, ठीक है, सिफेलो मतलब कि हेड, थोरैक्स मतलब कि रीजन, थोरैक्स हेड और थोरैक्स एक रीजन है सिफेलोथोरैक्स। दूसरा है एब्डोमेन जिसमें कि स्टमक वगैरह होते हैं, तो इनकी बॉडी दो हिस्सों में बटी हुई होती है, एक तो है सिफेलोथोरैक्स और दूसरा होता है एब्डोमेन। बोथ दीज बियर ऑन देयर वेंट्रल। अब आगे पढ़ते हैं क्या बात कह रहे हैं ये, तो अब आप ये स्ट्रक्चर देख सकते हैं, तो इनके दोनों ही सरफेस पर, यानी कि जो सिफेलोथोरैक्स है और जो एब्डोमेन है उन दोनों हिस्सों पर अपेंडेजेस पाए जाते हैं। अपेंडेजेस जो कि इनके फीडन में भी हेल्प करते हैं, जो कि इनके मूवमेंट में हेल्प करते हैं, जो कि मतलब बहुत सारी चीज़ों में हेल्प करते हैं। तो अपेंडेजेस जो हैं दोनों रीजन प्रेजेंट होते हैं, सिफेलोथोरैक्स में भी और एब्डोमेन, दोनों हिस्सों पर अपेंडेजेस पाए जाते हैं।
विच आर स्पेशलाइज फॉर डिफरेंट फंक्शन, जो कि अलग अलग फंक्शन है। अब एक बार मैं आपको स्ट्रक्चर दिखा देती हूँ ताकि आपकी समझ बेहतर हो कि कैसा स्ट्रक्चर होता है प्रॉन का। तो ये है हमारे प्रॉन। अब आप यहाँ देखो, देखो ये जो रीजन है ये है सिफेलोथोरैक्स, यानी कि ये आधा हिस्सा है सिफेलोथोरैक्स, और ये दो हिस्सों से बटी हुई बॉडी है, और ये है एब्डोमेन। ये जो आप हिस्सा देख रहे हैं आगे वाला हिस्सा है, ये जो आप हिस्सा देख रहे हैं ये बिल्कुल एंटीरियर साइड होती है बॉडी प्रॉन की, और ये पोस्टीरियर साइड। पोस्टीरियर साइड देखिए टैपरिंग टाइप है, यही तो कहा गया, लेकिन जो पोस्टीरियर रीजन होता है वो बिल्कुल थोड़ा टैपरिंग टाइप होता है। सिफेलोथोरैक्स सबसे पहले आप रीजन देखो, ये होती है ब्लैक ब्लैक सी, इनकी आई एकदम स्टॉक आई, यानी कि स्टॉक के सिरे पर आई प्रेजेंट होती है। और जो रीजन देख रहे हैं ना, ये है सेरापेस। अब ये जो रीजन है ये अनसेगमेंटेड, सिफेलोथोरैक्स का रीजन ये अनसेगमेंटेड है, बिकॉज जो एब्डोमेन है तो खंडों बटा हुआ है, ये प्लेन रीजन आप देख रहे हो। और ये है रोस्ट्रम। रोस्ट्रम जो है आई के बिल्कुल एंटीरियर रीजन प्रेजेंट होता है। जो रोस्ट्रम होते हैं ये नेचर में थोड़े सेंसरी होते हैं, मतलब कि इनको डिफेंस में भी हेल्प करते हैं। इनको थोड़े जब खतरा वतरा होता है ना, जो रोस्ट्रम होते हैं इनको हेल्प बचाने का काम करते हैं। ये जो आप रीजन देख रही है एंटीनोली है इनके, ये एंटीना है जो नेचर में सेंसरी होते हैं। ये इनकी अपेंडिजेस के ऑर्गन बताए गए, ये स्मॉल केला है, लार्ज केला, ये इनके स्पाइंस हैं जो कि आँख के पीछे प्रेजेंट होते हैं। थोड़ी कांटेनुमा संरचना है जो कि कुछ पेड़ से प्रेजेंट होती है, आगे पढ़ेंगे इस बात को भी। अब आप यहाँ देखिए वॉकिंग लेग्स हैं जो कि इनके चलने में हेल्प करते हैं। सभी जो पैर हैं वो चलने में हेल्प नहीं करते, सिर्फ इनके बॉडी में 5 पेयर लेग्स हैं जो कि इनके चलने में हेल्प करते हैं, तो इनको वॉकिंग लेग्स कहा गया है। और ये होते हैं ब्रांकियोस्टेगाइट, और ये होते हैं प्लियोपोड, यानी कि जो स्विमर्स हैं, यानी कि जो जब ये तैरते हैं तो जो हेल्प करते हैं। ये यूरोपोड है और ये टेल्सन है। अब हम नेक्स्ट इंपॉर्टेंट बात, ये एब्डोमेन के रीजन में डिवाइड है सभी जो ऑर्गन हैं। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट की। इनके जो हर एक ऑर्गन है वो होता है बाइरेमस। आपने देखा होगा 2 हिस्सों में बटा हुआ रहता है और दोनों हिस्से ब्रांच्ड रहते हैं, ठीक है। उनकी मॉडिफिकेशन है ताकि वो अलग अलग फंक्शन कर सकें। एक तो लोअर डबल जॉइंटेड है जिसको कि प्रोटोपोडाइट के नाम से भी कहा जाता है, जिसमें कि कॉक्सा होता है और डिस्टल बेसिस होते हैं। और दूसरा है 2 ब्रांचेस जिसको कि रेमाई कहते हैं। वो कैसे होते हैं, एक्सोपोडाइट है एक तो, और अंदर वाला होता है एंडोपोडाइट, यानी कि 2 भागों में बटे हुए रहते हैं। अब हम बात करते हैं सिफेलोथोरैक्स की, जो इनकी बॉडी के पार्ट थे उनके बारे में बात करते हैं। तो सिफेलोथोरैक्स जो है ये एक बहुत ही ज़्यादा ब्रॉड सा रीजन होता है, अनसेगमेंटेड, मैंने बताया था ना, खंड में बटा हुआ नहीं रहता जो सिफेलोथोरैक्स है। सिलेंड्रिकल और एंटीरियर पार्ट है, यानी कि बॉडी का आगे वाला हिस्सा को सिफेलोथोरैक्स के नाम से जाना जाता है। सिफेलोथोरैक्स कैसे बनता है, इट इज़ फाउंड बाय द फ्यूजन ऑफ हेड एंड थोरैक्स। मैंने बताया सिफेलो का मतलब होता है हेड, थोरैक्स मतलब थोरैक्स। हेड और थोरैक्स का फ्यूजन होता है जब ये रीजन बनता है सिफेलोथोरैक्स। ओनली प्री सेगमेंटल रीजन है, और फर्स्ट 14 सेगमेंट प्री सेगमेंटल रीजन, और पहले 14 सेगमेंट फ्यूज होते हैं क्या बनाने के लिए, सिफेलोथोरैक्स बनाने के लिए। अब हम नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज़ अगर देखें, जो प्री सेगमेंटल रीजन होता है एडल्ट में बिल्कुल सेम रहता है, लेकिन फिर ये ट्रांसफॉर्म होता है। जो फर्स्ट सेगमेंट रहता है ना, ये गायब हो जाता है ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन। जैसे ये अपने स्टेज में कन्वर्ट होते रहते हैं, वैसे ही जो इनका फर्स्ट सेगमेंट है वो गायब हो जाता है। अब हम बात करते हैं सिफेलोथोरैक्स में कौन कौन से ऑर्गन पाए जाते हैं, बिकॉज ऑर्गन और उनके स्पेसिफिक फंक्शन कई बार पूछ लिए जाते हैं, तो डिटेल में डिस्कस करेंगे। जो फॉलोइंग स्ट्रक्चर्स आर प्रेजेंट ऑन द सिफेलोथोरैक्स सेगमेंट मैंने लिए हैं। जैसे कि हम बात करते हैं रोस्ट्रम के बारे में, जो कि मैंने आपको स्ट्रक्चर में भी दिखाया था। जो रोस्ट्रम होता है डोर्सल साइड प्रेजेंट है, ऑन द डोर्सल एंड मीडियन सरफेस पर प्रेजेंट है, जिसको कि सारापेस भी कहते हैं। सारापेस के जस्ट इंटीरियर रीजन प्रेजेंट होता है रोस्ट्रम, जिसका काम होता है दिस इज डिफेंसिव इन फंक्शन। ये नेचर इनके लिए मतलब डिफेंसिव का काम, यानी कि इनकी सुरक्षा मदद करता है जो रोस्ट्रम है, तो आपको फंक्शन इंपॉर्टेंट याद रखना है। अब हम बात करते हैं आई के बारे में। आई कहाँ प्रेजेंट है, देखो हमने रोस्ट्रम देखा था, रोस्ट्रम के जस्ट बेस में, यानी कि उसके रोस्ट्रम है उसके पीछे रीजन प्रेजेंट है आई। ऑन ईच साइड ऑफ द सारापेस इज प्लेस्ड एन आई। 2 आई प्रेजेंट होती है, पेयर्ड, ऑब्वियसली सी बात है। हर एक आई, ईच आई इज ब्लैक कलर की है, एंड हेमीस्फेरिकल मेड अप ऑफ सेवरल विजुअल एलिमेंट्स। जो आई है कुछ विजुअल एलिमेंट्स की बनी हुई होती है, इसलिए उसको कंपाउंड आई के नाम से भी जानते हैं। और इसका काम होता है इट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर डिटेक्टिंग लाइट। भाई आँख का काम क्या होता है, आँख का जो काम है वो है लाइट को डिटेक्ट करने का, यानी कि प्रकाश को ग्रहण करने का, तो वही काम इनके अंदर आँख करती है। अब हम बात करते हैं स्पाइंस के बारे में। जो स्पाइंस हैं वो कहाँ प्रेजेंट है, आँख के रीजन के जस्ट पीछे प्रेजेंट थे जो स्पाइंस थे, यानी कि कांटेनुमा संरचना है। दीज आर स्मॉल पॉइंटेड स्ट्रक्चर्स हैं जो कि प्रेजेंट इन पेयर्स, जोड़ों में प्रेजेंट होते हैं। और ईच लेटर साइड ऑफ सेरापेस, जो सेरापेस था उसकी हर एक लेटर साइड पर स्पाइंस प्रेजेंट होते हैं, जो कि कहाँ प्रेजेंट है, पोस्टीरियर रीजन ऑफ आई। आई के तो पीछे वाला हिस्सा ही हुआ ना जहाँ स्पाइंस प्रेजेंट थे। अब हम बात करें जो एंटीरियर पेयर है इसको एंटीरियर स्पाइंस के नाम से जानते हैं, और जो शॉर्ट पोस्टीरियर पेयर है उसको हिपैटिक स्पाइन के नाम से जानते हैं। इंपॉर्टेंट बातें हैं, नोट करते चलना। जो मैं एक एक बात बता रही हूँ ये कई बार ये जो पॉइंट्स हैं डायरेक्ट पूछ लिए गए हैं एग्जाम में, इसलिए आप प्रॉपर नोट्स बना के चला करो और एक एक पॉइंट पर फोकस किया करो। अब हम बात करते हैं अपेंडिजेस की।
टोटल 13 पेयर ऑफ अपेंडेजेस इनके पास प्रेजेंट होते हैं। नोट करके चलना, 13 पेयर ऑफ अपेंडेजेस आर प्रेजेंट ऑन द वेंट्रल साइड ऑफ प्रॉन। प्रॉन की वेंट्रल साइड पर टोटल 13 जोड़ी अपेंडेजेस पाए जाते हैं। द क्लोज अपोजिशन ऑफ दीज अपेंडेजेस स्पीक्स अबाउट द फ्यूजन ऑफ सिफाथोरैक्स सेगमेंट, जो कि इनके फ्यूजन से बने होते हैं, सेगमेंट के फ्यूजन से बने हुए होते हैं टोटल 13 पेयर ऑफ अपेंडेजेस। अब हम बात करें हर एक सेगमेंट के बारे में बात करूं तो फर्स्ट 5 जो कि पहले 5 जोड़े होते हैं अपेंडेजेस के, उनको कहते हैं फर्स्ट एंटीनी या फिर एंटीनुली कह सकते हैं। सेकंड होता है एंटीना, फिर होता है मैंडिबल, और फिर होता है फर्स्ट मैक्सिला, फिर मैक्सिलुला, और फिर है सेकंड मैक्सिला। तो 5 सेगमेंट, तो 5 अपेंडेजेस तो ये हो गए, जो कि इनको क्या कहते हैं, फर्स्ट जो पहले 5 अपेंडेजेस होते हैं उनको सिफेलिक अपेंडेजेस के नाम से जाना जाता है। जो बाकी 8 बचे, टोटल 13 थे, जो रिमेनिंग 8 पेयर, जो बाकी के 8 बचते हैं, उनको थोरासिक अपेंडेजेस या फिर पेरियोपोड्स के नाम से जाना जाता है। उन बाकी बचे 8 में क्या क्या चीज़ें होती हैं, 3 पेयर तो मैक्सिली पैड्स होते हैं और 5 पेयर होते हैं वॉकिंग लेग्स, जिनकी वजह से वॉक कर पाते हैं। जैसे कि मैंने आपको स्ट्रक्चर में बताया था वॉकिंग लेग्स कौन से थे, तो आपको समझ में आ गया। फर्स्ट 5 पेयर क्या कहलाएंगे, सिफेलिक, और बाकी के 8 बचे क्या कहलाएंगे, थोरासिक। उनके भी अलग अलग फंक्शन है, ठीक है। नेक्स्ट मैं बात करूँ फर्स्ट एंटीनी की। जो फर्स्ट एंटीनी यानी कि जो फर्स्ट अपेंडेजेस है वो है, उसको एंटीनुली के नाम से भी जानते हैं। और ये कहाँ रखा हुआ है, इट इज़ प्लेड नियर द बेस ऑफ द आई स्टॉक। जहाँ पर आई स्टॉक प्रेजेंट था, ये फर्स्ट एंटीनी वहीं प्रेजेंट होते हैं, जो कि क्या है, अपेंडेजेस हैं। इनके जो प्रोटोपोडाइट होते हैं, इनके पास एक अलग से सेगमेंट प्रेजेंट होता है जिसको कि स्पाइनी प्रीकॉक्सा के नाम से जाना जाता है। अब ये एज अ फ्लैजिला की तरह काम करते हैं। नेक्स्ट अगर मैं बात करूँ सेकंड एंटीना की, तो सेकंड एंटीनी क्या होते हैं, सेकंड एंटीनी इट इज सिचुएटेड इमीडिएटली आफ्टर द फर्स्ट एंटीना। फर्स्ट एंटीना के जस्ट पीछे सेकंड एंटीनी को रखा गया है और इनके पास कॉक्सा होता है। और एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से हर बार मतलब कि देखने को मिलता ही है इस रीज़न से, तो इसलिए मार्क करना भी बता के चल रही हूँ। जो कॉक्सा होते हैं उनके पास एक स्पेशल ऑर्गन है जिसको कि ग्रीन ग्लैंड के नाम से जाना जाता है। अब ये ग्रीन ग्लैंड क्या होते हैं, ग्रीन ग्लैंड जो है प्रॉन के एक्सक्रीटरी ऑर्गन है जिनको कि एंटिल ग्लैंड के नाम से भी जाना जाता है। ये किसके तरह काम करते हैं, विच सर्व्स एज अ एक्सक्रीटरी ऑर्गन, जो कि कहाँ प्रेजेंट होते हैं, सेकंड एंटीना में। एक्सक्रीशन का काम मैंने आगे लिया है, लेकिन वहाँ मैं इसलिए बता रही हूँ यहाँ क्योंकि यहाँ ये ऑर्गन रखा गया है, इसलिए इसको जिक्र मैंने यहाँ कर दिया है शॉर्ट में। नेक्स्ट है मैंडिबल। मैंडिबल कहाँ प्रेजेंट होते हैं, मैंडिबल जो है इट इज़ प्लेस्ड ऑन द आउटर साइड ऑफ माउथ। माउथ के बाहरी हिस्से पर मैंडिबल रखे हुए होते हैं। इनका काम क्या होता है, इस रिस्पॉन्सिबल फॉर क्रशिंग द फूड, फूड को क्रश करने का काम मैंडिबल का होता है, ठीक है। एक स्पून शेप से, चम्मच की शेप में इसकी आकृति होती है जो कि मैंडिबल कहलाती है। नेक्स्ट मैं बात करूँ फर्स्ट मैक्सिला फिर मैक्सिल्यूला के नाम से इसको जाना जाता है। इनकी शेप होती है क्राउन शेप। ये है फोर्थ अपेंडेजेस जो कि सबसे छोटे होते हैं और इनमें लीफ लाइक प्लेट होती हैं जो कि सेंसरी होती हैं फंक्शन में, ठीक है। अब हम बात करते हैं वॉकिंग लेग्स की। अब हम आ चुके हैं रियल अपेंडेजेस पर। जो टोटल अपेंडेजेस जिनकी वजह से गमन कर पाते हैं वो होते हैं देयर 5 पेयर ऑफ वॉकिंग लेग्स, जो कि क्राउलिंग में यानी कि इनको रेंगने में भी हेल्प करते हैं। हर एक लेग जो है शॉर्ट प्रोटोपोडाइट होता है जिसके पास डिस्टिंक्ट कॉक्सा है और एक प्रोमिनेंट 5 सेगमेंट एंडोपोडाइट है, ठीक है। वही जैसे कि हमारी हर एक हड्डियों के अलग अलग नाम है, वैसे इनका अपेंडेजेस में जैसे कि इचियम है, मर्सस है, कार्पस है, पोरोपोडस है, डेक्टाइलस है, सेम वही चीज़ें हैं। अब हम बात करते हैं सिफालोथोरैक्स में और कौन कौन से अपर्चर हैं। जैसे कि एक होता है माउथ। माउथ की सबसे पहले बात करते हैं। माउथ जो है एक स्लिट लाइक अनपेयर्ड, यानी कि भाई माउथ तो एक है तो अनपेयर्ड ही होगा, और एक मीडियम सा अपर्चर है जो कि कहाँ प्रेजेंट है, सिफालोथोरैक्स के बिल्कुल वेंट्रल साइड प्रेजेंट है और थर्ड और फोर्थ सेगमेंट के बीच में प्रेजेंट होता है ये जो माउथ है, ठीक है। अब ये किसके क्या क्या चीज़ें माउथ में प्रेजेंट होती है, मैंडिबल्स प्रेजेंट है माउथ में, मैक्सिला, फर्स्ट मैक्सिली बीड्स होते हैं। और माउथ का काम क्या होता है, इट इज़ कंसर्न विद द इंजेक्शन ऑफ फूड। भाई खाने को लेने का काम माउथ ही तो करता है, वही में प्रॉन के में भी वही फंक्शन होता है। अब हम बात करते हैं रीनल अपर्चर की। रीनल अपर्चर क्या होता है, ये एक माइन्यूट सी छोटी सी ओपनिंग है जो कि सेकंड एंटीना के बिल्कुल बेस से प्रेजेंट होती है। ये क्या काम करते हैं, रीनल अपर्चर जो होते हैं, रीनल अपर्चर जो है बेसिकली जो एक्सक्रीशन का जो है प्रोडक्ट होता है ना, उसको बाहर जो निकालने का काम करते हैं रीनल अपर्चर के थ्रू ही होते हैं। वैसे तो ग्रीन ग्लैंड होती है लेकिन उनके जो आता है पूरा बाहर निकालने का मटीरियल वो रीनल अपर्चर के थ्रू बाहर निकल जाता है। अब हम बात करते हैं गोनोपोर की। गोनोपोर जो होते हैं, गोनोपोर की पोजीशन जो होती है, दीज पेयर्ड ओपनिंग, ये सेक्स पर डिपेंड करता है। जो गोनोपोर होते हैं अलग अलग सेगमेंट पर अलग अलग सेक्स में अलग अलग ऑर्गन प्रेजेंट होते हैं। जैसे कि मेल्स में क्या होता है, जो मेल प्रॉन होते हैं उनमें गोनोपोर प्रेजेंट होते हैं ऑन द इनर साइड ऑफ द कॉक्सा, कॉक्सा की अंदर की तरफ, वो भी फिफ्थ वॉकिंग लेग। जो फिफ्थ वॉकिंग लेग होता है ना मेल प्रॉन का, वहाँ गोनोपोर प्रेजेंट होते हैं। फीमेल में ये अलग होते हैं, फीमेल में प्रेजेंट होते हैं थर्ड वॉकिंग लेग पर। तो समझ में आया, गोनोपोर प्रेजेंट होते हैं फीमेल में थर्ड वॉकिंग लेग पर और मेल में फिफ्थ वॉकिंग लेग पर, ठीक है।
नेक्स्ट अगर मैं बात करूँ स्टेटोसिस्ट ओपनिंग की, तो स्टेटोसिस्ट की जो ओपनिंग होती है बहुत ही छोटे छोटे से स्टेटोसिस्ट होते हैं। देखो कई बार क्वेश्चन स्टेटोसिस्ट से पूछा गया है। स्टेटोसिस्ट जो होते हैं इनका काम होता है बैलेंसिंग ऑर्गन ऑफ द प्रॉन। जो प्रॉन की बॉडी होती है उसको बैलेंस करने का काम ये लोग करते हैं, क्योंकि कम्युनिकेट किसके साथ करते हैं, कम्युनिकेट विद द एक्सटीरियर थ्रू माइन्यूट पोर। छोटे छोटे छिद्र होते हैं इनकी बॉडी में, जिसके थ्रू ये इनकी बॉडी को बैलेंस करने का काम करते हैं स्टेटोसिस्ट। 2 स्टेटोसिस्ट होते हैं जो कि फर्स्ट एंटीनी के जस्ट बेस इधर प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, तो मुझे लगता है ना सेशन थोड़ा लंबा हो जाएगा, इसलिए इसका पार्ट 2 रखते हैं। तो इसलिए नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे, तब तक आप चैनल को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।